हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the nervous system of human. There is a nervous system of human. There is a most important topic for here. The central nervous system of human include a highly developed brain and spinal cord, and there is a given a figure. Peripheral nervous system is made of neurons. There is a made of neuron. There is a peripheral nervous system. The first of here of the brain. The brain is the most important for the nervous system. The brain is a very delicate organ located inside the coronix of the skull. They are protected by the three covering and meanings of mean membranes as outer tough and dry mats. And dry means touch and the matter means mother. A thin delicate web like a metals of chronocnids or arches spider, and their innermost highly vascular and a p method is a pi means tender. The richly supplied with the blood vessels, and the space between the membranes is a filled with the fluid. Is called to the cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid is the most important fluid for the human body. There is a cavity of inside the brain which are also filled with their same fluid. That is the most important for the cerebrospinal fluid. There is important. So here is the brain consists of three main regions. There is the forebrains and the midbrain and the hindbrain. The forebrain is the consist of cerebrum and diapophyllum, and the midbrains are small tubular part between the fore and the hindbrain. And the hindbrain is the consist of cerebrum, pons, and medulla oblongata. There is hindbrain is the consist of cerebrum, pons, and medulla oblongata. There is an invisible part of the brain is described below. The first of cerebrum. The cerebrum is there. This is the largest part of the brain. Friend, remember that the cerebrum is the largest part of the brain and divided into two, the right and left. The part of cerebrum
The collar to the cerebrum hemisphere. There is the right and left part is called peripheral hemisphere. There is the largest part of the human body in a cerebral gland. There is the outer surface is highly convoluted with their eyes and the grooves. There each semisphere is a hollow internal and their wall have a two on the inner and outer region. Their outer region is a cerebral cortex. It contains cell bodies of nerve cells and the beginning grayish in the color and it is called the gray matter. The inner region is a composed of visual axon fiber and is called the white matter. The corpus callosum is a sheet of the caries cross a nerve fiber is connected to the two cerebral hemisphere. Showing this picture, the left side of the cerebrum control the right side of the body and the vice versa. Friend, here show the brain located inside a cranium. There is a cerebrum, there is the upper side, and the hair membranes is attached of the lower body, and there is second part as a skeleton. Skull, there is skull is the second part, but under it is the cerebrum, and the other side is the cerebrum, and there is spinal cord for hair, and vertebra cut up through their hair. It is the brain located inside of craniums. So here is the brain in the middle section. Is the most important section there. Here the cerebrum, hemisphere, spinous bodies, and thalamus, hypothalamus, and pituitary. There is a midbrains and bone, medulla oblongata, and cerebrum. There is a brain in the middle section on human body. The cerebrum cortex has a three main function. There is the most important function for here. The cerebrum cortex has a three main function. First is it is a control and inverted to the voluntary muscles contraction. Friend, here remember a control and initial to the voluntary muscle contraction. And second it is a receive and process information from the sense organ. They receive and process information from the sense organ like eyes, ear, nose, and etc. It's a carry out a mental activity of thinking, reasoning, playing, and memorizing, etc. The cerebrum cortex is the most important function for here. It is a remember that there is a control through voluntary muscles and there is sense organ like eyes, ear, nose, and skin, and there is also as our tongues is a receive and process information. And third is there is a most important here is a thinking, reasonings, planning, and memorize to the etc. This is the most important of cerebrum cortex. The other side is that this phalanx. This phalanx is there. This is the part of the full brain linings below their cerebrum. It is there consists of following two parts. The first is the thalamus. Thalamus is the most important of this gland. This is the egg-shaped mass of grayish matter and located in their center below their cerebrum. It is the ray of the center of the sensory impulse. Example, pain and pressure is going to the cerebrum. There is a thalamus is the mainly control the pains and pleasure for hair, and hypothalamus gland is the most important gland of hair. This is the region of the brain located below thalamus. It is a control to motivated behavior. There is a control of motivated behavior. It is the most important. The control of motivated behavior such as eating, drinking, and sex. There is the most important a control motivated behavior like eating, drinking, and sex. It's a control the secretion of the pituitary glands hanging below it. It also serves as the regulation center of body temperature and body fluid. There is a other important thing here. The regulation center of body is a temperature and body fluid. There is the most important for the hypothalamus as a function. The next is cerebrum. The cerebrum is a smaller region of the brain. There is a smaller region of the brain and located at their base and under the cerebrum. It has a nervous feather. It also has a cortex of gray matter. It is a two main function of here. The cerebrum is a two main function or act on human body. There is cerebrum is an important function is to maintain to balance of body. Friend, there is a maintain of balance of body and to coordinate to the muscle activity. There is a most important for cerebrum is a function. There are balance of body and coordinate muscle activity. And the
medulla oblongata. The medulla oblongata is the most important part of human body. Is the brain part. This is the last part of the brain. The medulla oblongata is the last part of the brain which is connected to their spinal cord. That is connected to the spinal cord. Its function are the following. Their function is the most important are here play of the role. It is the center of breathing, coughing, swelling, etc. There is the most important function of medulla oblongata: breathing, coughing, swelling, and etc. And second is the control of heartbeat. There is a most important feature here. There is a control of heartbeat, the movement of alimentary canal, and many others alimentary action. There is a most important. There is our alimentary canal is also controlled by the medulla oblongata, and the control the heartbeat also. It is the most important feature for here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है, मानव के तंत्रिका तंत्र। देखिए मानव के तंत्रिका तंत्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इन्हीं के कंट्रोल में जो होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो होती है इन्हीं के कंट्रोल में होती है, और तभी जो है हम सुचारू रूप से कार्य भी करने में सक्षम होते हैं। अगर यही नर्व्स काम करना बंद कर दे तो शायद हम जो है सारे एक्टिविटी जो करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी को पैरालाइज हो गया है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी का जो है नर्वस सिस्टम कार्य करना ही बंद कर दिया है, यानी ना तो वो उस बॉडी का कुछ भी मूवमेंट कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तंत्रिका तंत्र। तो इसके विषय में हम यहाँ पर बहुत ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मानव तंत्रिका तंत्र कितने जो है पार्टों में विभक्त है। कहते हैं मानव तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अति सुविकसित मस्तिष्क है, यानी पूरी तरह से ये विकसित है, सभी से आगे है। आपको पता ही है कि ह्यूमन जो है सबसे आगे है जो है, क्योंकि ये जो है सबसे कार्यशील है। और कहते हैं मयोरज्जा आते हैं, यानी मस्तिष्क और मयोरज्जा जो है बहुत ही विकसित है इंसानों में। और प्रेरित तंत्रिका तंत्र उन तंत्रिकाओं से बने होते हैं जिसके बारे में हम जो है चित्रों में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो आता है हमारा मस्तिष्क आता है, यानी ब्रेन आता है। अब देखिए ब्रेन होती क्या है। कहते हैं मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है जो करोटिस के कपाल के भीतर स्थित होता है, यानी कपाल है आपको पता ही है कि स्कल के अंदर छिपा हुआ होता है। अब देखिए ऊपर वाले ने भी बहुत सोच समझ के जो है इसको कपाल के अंदर रखा है कि किसी तरह के नुकसान ना पहुंचे और किसी तरह के इफेक्ट इस पर ना पड़े। हम इसके चित्र में भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होती है, याद रखना दोस्तों, मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण होता है। पहले जो होता है तनिकाएँ। तनिकाएँ का मीनिंग होता है मैनिस। मैनिस का मतलब होता है एक झिल्ली वाला पार्ट ऊपर वाला जो होता है जिसको स्किन भी कहते हो, झिल्ली से घिरी हुई होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है काफ़ी हद तक। एक बाहरी कड़ी दृढ़ तनिका यानी जो ट्यूरोमेटर। ट्यूरोमेटर का मतलब था ड्यूरा। ड्यूरा मतलब कड़ा, मेटर में से माता। एक पतली नाजुक जाल जैसी बीच की झिल्ली होती है जिसको हम लुतास लाभ यानी अक्चिंस मकड़ी तुला कहते हैं। और ये सबसे भीतरी जो है अत्यधिक संवहनी युक्त जो है पाए मेटर, यानी पाए सबसे भीतरी होती है तथा इनके जो बीच की जगह हमें एक तरल भरा हुआ होता है जिसे हम प्रमस्तिष्क मेरुदंड यानी सेरोबाइपाइनल्स कहते हैं। सेरोबाइपाइनल्स जो होती है फ्लूइड कहते हैं। देखिए सेरोबाइपाइनल्स फ्लूइड जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यही जो फ्लूइड जो होती है जो है मूवमेंट करने लग जाती है तो आपके सर दर्द जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। मस्तिष्क के भीतर गुहा होती है जिसमें भी यह तरल भरा हुआ होता है, यानी ये तरल जो है हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ होता है जिसकी वजह से जो है हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मस्तिष्क के प्रमुख 3 भाग यहाँ पर लिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि अग्र मस्तिष्क होती है, मध्य मस्तिष्क होती है और पश्चिम मस्तिष्क होता है, ठीक है, जिसको हिंद ब्रेन, मिड ब्रेन और जो है फोर ब्रेन कहते हैं। ये नाम तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, ठीक है। तो ये मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं और ये तीनों भाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों ये टॉपिक जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ब्रेन के पूरे जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कंट्रोल एंड कंडीशन में दिया हुआ है, तो वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के उन बच्चों तक जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि वो बच्चे जो है पूरी तरह से इसको समझ लें और उनको कोई तरह के डाउट ना रहे, ठीक है। देखिए दोस्तों कहते हैं शेयर करना बहुत ही अच्छा विचार होता है क्योंकि इससे दूसरे बच्चों का हेल्प मिल जाता है।
ठीक है। अगर हेल्प आप करते हो दूसरे बच्चे को तो आपको भी क्या पता कुछ टॉपिक उनको मिले तो आपसे भी वो शेयर करेंगे। इसलिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, इस लिंक को कॉपी करना है और डायरेक्ट जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इससे क्या होगा, जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए होंगे या आपके कॉन्टैक्ट उनके पास होगा तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और इससे जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है, ये तो था आपके लिए ज़रूरी बात जिसको आपको करने की आवश्यकता है दोस्तों, तभी जो है आपके त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कई रूप में हेल्पफुल बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा टॉपिक जो है हमने यहाँ बात किया था अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क देखिए क्या होता है, कहते हैं अग्र मस्तिष्क जो हो कि प्रमस्तिष्क यानी जो है सेलिब्रम और डायनोफेलाइन से बना हुआ होता है। यानी हमारा अग्र मस्तिष्क जो होती है सेलिब्रम और जो है डायनोफेलाइन से बनी होती है, डायनोफेलाइन जो होती है से बना होता है, जो कि बहुत विशिष्ट बात रखती है। उसके पश्चात है मध्य मस्तिष्क, यानी जो मिड ब्रेन है वो जो मध्य मस्तिष्क है, जो अग्र और पार्श्व मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाएं वाला भाग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबके विषय में जो है हम पूरी तरह से जो है इसकी कार्य प्रणाली के भी बारे में समझेंगे। ये नहीं कि हम यहीं छोड़ देंगे इसको, इसे कार्य प्रणाली के भी विस्तार से जानेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें जो है मध्य मस्तिष्क में अग्र और पार्श्व मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाएं भाग होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए पश्चिम मस्तिष्क जो होती है अनुमस्तिष्क यानी सेलिब्रम तथा पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा में यानी मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। यानी पश्चिम मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, जिसे जो हम फोर ब्रेन कहते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा का बना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी सेलिब्रम और पोन्स होते हैं और साथ में मेडुला ऑब्लिगेटा का जो है ये बना हुआ होता है। अब हमारे समक्ष जो आता है पहला टॉपिक यही आता है प्रमस्तिष्क। अब देखिए प्रमस्तिष्क होती क्या है, कहते हैं प्रमस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग होता है जो दो दाएं और बाएं भाग में बटा हुआ होता है, जिन्हें हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इनकी बाहरी सतह जो है कटोको यानी डायडेस और खांचे ग्रोपिल्स जो ग्लोबिस की मौजूदगी के कारण ये अत्यधिक संरक्षित होती है और प्रत्येक गोलार्ध आंतरिक रूप से खोखला होता है और इसकी भित्तियों में दो भीतरी एक बाहरी क्षेत्र होते हैं और बाहर क्षेत्र जिससे उसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क वटकुल्ट कहते हैं। देखिए जो बाहरी क्षेत्र होती है उसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क वेलकुट, प्रमस्तिष्क वेलकुट में कहते हैं। और ये जो है तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन की कोशिका काय होती है। देखिए तंत्रिका कोशिका जो होती है न्यूरॉन की कोशिका काय होती है। कहते हैं ये कोशिका काय जो होती है घूसर रंग का होती है, यानी घूसर रंग के होते हैं, नाते इसे जो है इसको हम घूसर द्रव्य यानी ग्रेजी मैटर यानी ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको हम घूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर भी कहते हैं। अब देखिए इसका कलर जो होता है ग्रे कलर का होता है, जो भी इंपॉर्टेंट बात आता है। कहते हैं भीतरी क्षेत्र जो होता है सफ़ेद तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन रेशे का बना होता है, यानी भीतरी क्षेत्र जो होते हैं सफ़ेद तंत्रिकांश एक्सॉन के बने होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। यहाँ पर जो है साधारण मानव मस्तिष्क के चित्र दिखाए गए हैं जो जर्नल है लेकिन बहुत काम की है। कहते हैं कपाल के बीच स्थित मस्तिष्क कैसा होता है। देखिए सबसे पहले तो झिल्ली बनी हुई होती है, झिल्ली के बाद जो होता है करोटी मतलब खोपड़ी, स्कल बने होते हैं। उसके पश्चात जो है अनुमस्तिष्क अंदर होते हैं और परामस्तिष्क ऊपर होता है। अनुमस्तिष्क नीचे होते हैं और परामस्तिष्क जो होता है ऊपरी वाले भाग में होता है। और आप देख सकते हो कि मस्तिष्क के जो है कैसा यानी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर स्थित है, आपको क्लियर दिख जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि ब्रेन किस प्रकार जो है विभक्त होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है कि ब्रेन जो है हमारे किस प्रकार यहाँ कार्य करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मस्तिष्क के मध्य काट यानी अंदर के अंदरूनी भाग कैसे फैले हुए हैं। अब देखिए ये कैसा है, इस प्रकार दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल भी दिखाने की कोशिश करूँगा जो मानव मस्तिष्क होते हैं, ठीक है। अगर हो सका तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा इसमें, तो आप देखना कि उसमें किस प्रकार उसी प्रकार से बना हुआ है। ये तो डायग्रामेटिक है जिसको ब्लैक एंड वाइट है, बट रंगील देखोगे ना तो आपको एक अलग सा ही अनुभूति होगी। तो इसमें आप देखोगे तो क्लियर दिखेगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध दिखेगा और पिनियल्स काय दिखेंगे। और कहते हैं थैलोमस भी दिखेगा जो कि एक द्रव्य रूप में दिखेगा। उसके बाद हाइपोथैलेमस भी दिखेगा, हाइपोथैलेमस भी होगा उसके नीचे होगा। और प्यूटरी जो है पीयूष ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि प्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी
हार्मोनों को सभी को नियंत्रण करता है, सभी ग्लैंडों को नियंत्रण करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें पेन्स दिखेंगे और मध्य मस्तिष्क जो दिखेगा ही दिखेगा। मेडुला ऑब्लिगेटा भी आपको नज़र आएगी। देखिए जो मेडुला ऑब्लिगेटा भी जो है नीचे की तरफ फैली हुई है, और इसी के साथ जो है आपको अनुमस्तिष्क का भी जो है ज्ञान प्राप्त होगा। अनुमस्तिष्क भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि डायग्राम भी क्लियर बता रहा है। उसके बाद पिनियल्स काय दिखेगा, तो ये पिनियल काय जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। तो ये काफ़ी विस्तृत डायग्राम था, यहाँ पर ओरिजिनल चित्र भी होगा, जो भी दिखेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसको आप देख लेना कि ये पार्ट किस प्रकार दिखता है और इंसानों के ब्रेन किस प्रकार लगता है। तो कहते हैं ना, ये एक अलग अनुभूति रहती है। तो मस्तिष्क के जो है मध्य का क्षेत्रफल जो है आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से भी रखता है और आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके चित्र आ जाते हैं, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, चाहे 11वीं हो, चाहे +2 हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, उन सभी बच्चों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए, किताब सबका एक ही होता है, ठीक है, सिर्फ कहते हैं नाम बदल जाता है कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, न जाने कौन कौन से बोर्ड यहाँ बने हुए हैं। सब में किताब शिक्षा एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही होती है। थोड़ी सी कहते हैं थोड़ा सा चेंजेबल होता है, तो वो बात अपनी जगह पे अलग हो जाती है। कहते हैं दोस्तों कि 12वीं क्लास जो होता है सीबीएसई को मैं आसान मानता हूँ, लेकिन वही एनआईओएस को टफ मानता हूँ, क्योंकि इसमें 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस होता है। तो जो एनआईओएस के बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही लंबा सिलेबस को जो है अध्ययन करना पड़ता है। तो तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, ठीक है। ये मैं बार बार कहने का अर्थ ये नहीं है, मुझे देखिए, मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है जो इस वीडियो से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मायने में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये विस्तृत है। मैं ये नहीं कि 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट का जो है वीडियो डाल रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर 15 आधा घंटा या 45 मिनट के होते हैं तो उसमें पूरी जानकारी होती है। कहते हैं, क्योंकि मेरा पहला ही उद्देश्य यही है कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, या लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो हम ये लिटिल नॉलेज नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम हर एक पार्ट के बारे में जो है विस्तृत से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, क्योंकि 10वीं क्लास के चाहे हिंदी मीडियम बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको ज़रूर जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे आप जो इसको कॉपी कीजिए। तो जो हमने यहाँ पर देखा है, जो आपने ब्रेन के स्ट्रक्चर देखा, वो काफ़ी विस्तृत थी, ठीक है। कहते हैं उसे श्वेत द्रव्य यानी वाइट मैटर भी होता है, यानी आप कह सकते हो कि जो आपने ये चित्र देखा इसमें काफ़ी विस्तृत था। कहते हैं अगर आप देखोगे कि वितरित क्षेत्र में सफ़ेद तंत्रिका एक्सॉन रेशे होते हैं, जो वितरित क्षेत्र में जो सफ़ेद एक्सॉन होते हैं, जिसको एक्सॉन के नाम से भी जाना जाता है, उस जो है श्वेत द्रव्य यानी वाइट मैटर कहते हैं, यानी वाइट मैटर के बने होते हैं, जहाँ महासंयोजक पिंड यानी कपल्स कॉलेस से जड़े जो है तिरछे तालिका रेशे की एक चादर सी होती है। दोनों प्रमस्तिष्क जो है गोलार्धों के जोड़े रहता है, और प्रमस्तिष्क का बाएं पशु शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। देखिए, प्रमस्तिष्क जो होती है दोस्तों, ये बायां भाग शरीर के नियंत्रण करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमस्तिष्क जो होती है हमारे सिर्फ बाएं पक्ष, यानी बायां का मतलब होता है, देखिए बायां, राइट लेफ्ट, ठीक है, बायां पक्ष को करता है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड को पूरा जो है नियंत्रण करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी प्रकार जो है दायां पार्श्व बाएं भाग का, तो इस प्रकार जो है हमारे दोनों क्षेत्रों के लिए जो है ये अपना लिए कार्य करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रमस्तिष्क बिलकुटा के कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए, कार्य जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। कहते हैं प्रमस्तिष्क बिलकुटा के 3 कार्य होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, इसको समझना है। ये इच्छुक पेशी संकुलन के आरंभ करता है और उनका नियंत्रण करता है, यानी जितने भी इच्छुक क्रियाएँ होते हैं जो अपने क्रिया करते हो, उन सब पे जो है इसी का ही कंट्रोल होता है। साथ में ये संवेदी अंग जैसे नेत्र, कान, नाक, जीवा, स्किन, सभी को जो है अपने नियंत्रण में रखता है, उसको कार्य करने के लिए जो है अग्रसर करता है। अब देखिए कितना प्रमस्तिष्क के इंपॉर्टेंट कार्य है कि हमारा नेत्र, कान यानी सेंस संवेदी अंगों को ये नियंत्रण करता है। ये तो बहुत विशिष्ट बात हो गई ना। कहते हैं उसके बाद यह मानसिक दिमागी, अगर मानसिक दिमागी काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, इन सभी बातों को जो है प्रमस्तिष्क का ही कार्य होता है कंट्रोल करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है। तो याद रखना दोस्तों कि हमारे इच्छुक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है,
सेंस ऑर्गन को, जैसे नेत्र, कान, नाक, सभी को जो है नियंत्रण में रखता है और इसको सूचना प्रदान करता है। और तीसरा जो है ये आपकी मानसिक यानी दिमागी, जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, इन सभी चीज़ों को जो है ये क्रियाओं को जो है कंट्रोल करता है और आपको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। उसके पास है अग्र मस्तिष्क। देखिए उसके पश्चात जो हमारा अग्र मस्तिष्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डायनोसोफेलाइंस भी कहते हैं, यानी डायनोसोफेलाइंस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अग्र मस्तिष्क पशु कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम डायनोसोफेलाइंस कहते हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ने में आपको लगेगा, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का यह भाग पर मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। इसमें दो भाग होती है मेनली, तो याद रखना ये इसके दो भाग होती है। एक चेतक होता है जिसको हम थैलमस ग्लैंड कहते हैं, इसको चेतक भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, थैलमस। यह एक घुसर रंग का होता है, यानी ग्रे रंग का होता है, एक द्रव्य होता है, ठीक है। ये अंडुनमा एक सतह या पिंड होती है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होते हैं। यह उन संवेदी अंग उदाहरण के लिए पीड़ा और सुख के लिए प्रसरण केंद्र का काम करती है। अगर आप में पीड़ा हो रहा है ना, तो याद रहना कि थैलमस ग्लैंड की वजह से ही आपको पीड़ा और सुख महसूस होता है, ठीक है। अगर ये कार्य करना बंद कर दे, ना तो आपको पीड़ा होगा ना आपको सुख का अनुभव होगा, जो प्रमस्तिष्क का ही होता है। उसके पश्चात है अद्र चेतक। देखिए अद्र चेतक का मतलब होता है, अद्र मतलब नीचे, चेतक, इसको हम इंग्लिश में हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है अद्र चेतक होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है और यह प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना, काम, संभावना, नियंत्रण करता है। यह अपने नीचे स्थित जो है पीयूष ग्रंथि का श्वेत का नियंत्रण भी करता है। यह शरीर के तापमान और शरीर के भीतर तरलों के मात्रा का जो है नियंत्रण केंद्र है। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट बात बताया है इसने कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ताप और शरीर के भीतर तरलों का जो है नियंत्रण करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अनुमस्तिष्क। देखिए अनुमस्तिष्क का जो है अपना एक विशेष कार्य है, ठीक है। यह मस्तिष्क का अधोक्षित छोटा भाग है जो प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है, यानी आधार पर कहाँ होता है, उसके नीचे स्थित होता है। इसमें संवलन के स्थान पर अनेक खांचे यानी ग्रैप्स होती है। इसके वलकुट भाग भी घुसर द्रव्य का बना होता है। इसके जो है दो प्रमुख कार्य होते हैं, याद रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना और दूसरा जो होता है पेशी कोशिकाओं में समन्वय बनाए रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखना, ये जो होता है अनुमस्तिष्क का ही कार्य होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर आपके लिए था, जिसको आपको याद करना है। उसके पश्चात है मेडुला ऑब्लिगेटा। देखिए मेडुला ऑब्लिगेटा का भी अपना एक विशेष स्थान और कार्य प्रणाली है। कहते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा जो होती है ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। देखिए ये कहाँ क्या होता है, अंतिम भाग होता है, जो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो होता है स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। याद रखना दोस्तों, जो मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ होता है, ये जो होता है आपके स्पाइनल कोड से जुड़े हुए होते हैं। इसके कार्य जो होते हैं यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्रीय भाग होता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बता दिया इसने, सांस लेना और खांसना, निगलना आदि जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा के ही कंट्रोल में होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा का, वो होता है हृदय संपंदन, यानी जो धड़कने धड़कता है वो मेडुला ऑब्लिगेटा के कारण ही और उसी के नियंत्रण में रहता है। कहते हैं आहार नाल की जो है क्रमश, यानी जो है एलिमेंट्री कनाल की जो होती है सारी क्रियाएं वो मेडुला ऑब्लिगेटा के ही नियंत्रण में होता है तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जो स्वयं ही होता है, जैसे धड़कन धड़कना, ठीक है। और जैसे कि होता है आपका जो है पेट में खाना पचता है, तो ये आपके नियंत्रण में नहीं होता है। The our next topic is spinal cord. The spinal cord is the most important topic for here. There is a control for the all over body, the spinal cord. It is the most important for here for the all class. The spinal cord is extend from to the medulla of brain downward, almost the whole length of the backbone. It is also private in their same three meanings as the brain and the space between them the content to same cerebral spinal fluid. The cerebrospinal fluid for the spinal cord. There is an arrangement of the white and gray matter reverse in it. There is the most important things for here. Arrangement the white and gray matter is reverse for the spinal cord. The white matter is the outside and the gray matter is the inside. Friends, the most important things here. The white matter is the out other side and the gray matter is the inside.
means inside, but white matter is the outside. That's the most important. Showing in the general structure of spinal cord as seen through cross section, it is also show the manner which is the spinal nerve originate from it. There is an originate from here, and the function of the spinal cord here. The here is a spinal cord of function. There are spinal cord is the most important function for here. The first function is a carry of the reflex below to the neck. There is a carry of the reflex below to the neck. And second is a conduct sensory impulse from skin and muscle to brain. There are conduct sensory impulse from skin and muscle to the brain. And third is a conduct motor response from brain to the trunk and the limbs. There is also most important thing here, a conduct a motor response from brain to the trunk to limbs. The कहते हैं यहाँ पर जो मनुरज्जु है दोस्तों, स्पाइनल कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। स्पाइनल कोड जो है आपने देखा, ये समझा भी होगा, हमने डायग्राम में भी समझने की कोशिश किया था कि स्पाइनल कोड जो है कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर है तो इसका अपना एक विशिष्ट होगा। इसीलिए जो मेडुलज्जुम जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा से आरंभ होकर जो कैसरुको के कोशार्किक नाल से गुजरती हुई रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है। इसके ऊपर ही भी वही 3 तनिकाएं चढ़ी हुई होती है जो कि मस्तिष्क में होती है, और उसके बीच अवकाश में ही वही मस्तिष्क जो होता है जो है मेरू यानी स्पाइनल्स यानी सेरी वो स्पाइनल के रूप में स्थित होता है। कहते हैं एक तरल के रूप में भरा हुआ होता है, यानी यहाँ पर देखोगे तो ये फ्लूइड के रूप में यहाँ भरा हुआ होता है। कहते हैं सर स्पाइनल फ्लूइड तरल के रूप में यहाँ पर भरा हुआ होता है, जो कि आपको पता है कि श्वेत और घूसर द्रव्य की व्यवस्था जो होता है मनुरज्जु में विपरीत होती है। ये बात याद रखना कि इसमें श्वेत और घूसर द्रव्य जो होती है जो स्पाइनल कोड में जो है विपरीत होती है। कहते हैं श्वेत द्रव्य बाहर की तरफ होती है। ये बात बहुत नोट करने वाला दोस्तों है कि श्वेत द्रव्य जो होता है यानी जो है वाइट मैटर होती है वो बाहर की तरफ होती है, और घूसर यानी ग्रे द्रव्य जो होती है भीतर की तरफ होती है। यानी ये बाहर की तरफ होती है वाइट वाली, और घूसर द्रव्य जो होता है भीतर की तरफ होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। कहते हैं मनुरज्जु के सामान्य संरचना जैसे कि अनुप्रस्थ काट में दिखाई देती है। ठीक है, दर्शाए गए थे चित्र में यह भी दिखाया गया कि मनुरज्जु तंत्रिका में कैसे जो है व्यवस्थित ये होती है। अब देखिए मनुरज्जु की कार्य प्रणाली क्या है। अगर हम कार्य प्रणाली ना करें तो इसके बारे में पढ़ के हमारा अधूरा हो जाएगा, क्योंकि कार्य प्रणाली से हमें ये समझ में आएगा कि इसका कार्य प्रणाली किस प्रकार होता है और हमारे शरीर में ये कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं मनुरज्जु की कार्य प्रणाली किस प्रकार है। करते गर्दन के नीचे जो है प्रतिवर्तों को ले जाना और त्वचा और पेशियों से संवेदी अवयवों को मस्तिष्क तक ले जाना भी इसी का कार्य होता है। तो देखिए गर्दन के नीचे प्रवृत्ति से को ले जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य है, और त्वचा और पेशी में संवेदी अवयवों के मस्तिष्क तक ले जाना भी इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। उसके बाद है अनुक्रियाओं को मस्तिष्क में जड़ और हाथ पैरों तक ले जाना भी इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अगला टॉपिक हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी तरह जो है वीडियो को देखते रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा
फ़ायदा ना पहुँचाऊँ। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।